एसी प्लांट से मशरूम की खेती शुरू की और अब झोपड़ियों की तरफ आ गए। इसमें मशरूम की जो क्वालिटी आती है बहुत अच्छी आती है, सॉलिड्स बहुत अच्छे होते हैं, इसमें खर्च बहुत कम होता है, बिजली का बिल नहीं आता, तो हमें अपने प्रोसेसिंग प्लांट के लिए बड़ी क्वांटिटी में मशरूम यहाँ से मिल जाता है। 30 बाई 50 की जो एक हट होती है जी। उसमें कितना उत्पादन मिल जाता है? जो प्रोडक्शन है 6.5 टन के आसपास उसमें से निकल आता है। 700-800 लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने रखा हुआ है। मशरूम ग्रोइंग करीब हम लोग सालाना 12-13 करोड़ के आसपास करते होंगे, और अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो 36-37 करोड़ का के आसपास का टर्नओवर होगा। टोटल 50 करोड़ के आसपास अभी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मशरूम की खेती करने वाले बहुत से किसानों की कहानियां आपने गांव जंक्शन पर देखी हैं। अमूमन ये होता है कि बहुत से लोग जब मशरूम फार्मिंग की तरफ आते हैं तो पहले झोपड़ी से काम शुरुआत होती है और उसके बाद वो एसी प्लांट तक भी जाते हैं। लेकिन जो आज हमारे साथ में है, उन्होंने एसी प्लांट से मशरूम की खेती शुरू की और अब वो झोपड़ियों की तरफ आ गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरा एक मशरूम ग्राम बसा दिया है, जिसका उद्घाटन कुछ ही समय पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। हम पहुंचे हैं हरिद्वार के नौकरा ग्रांट गांव में। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आज हम मनमोहन भारद्वाज जी से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं गांव जंक्शन पर, लेकिन तब जो मशरूम की खेती इनकी थी वो एसी प्लांट में थी। अब ये बड़ा बदलाव कैसे, ये इन्हीं की जुबानी जानते हैं। मनमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फार्म पे। तो मनमोहन जी, ये बताइए, लोग एसी प्लांट की तरफ बढ़ते हैं, प्रोग्रेस ये मानते हैं कि झोपड़ी में उगा रहे थे, अब हम एसी प्लांट तक आ गए, और आप जो है एसी प्लांट से झोपड़ी की तरफ आ रहे हैं। सर, दोनों के अलग-अलग बेनिफिट हैं। जो हम ऑटोमेटिक प्लांट चला रहे हैं उससे हमें 12 महीने मशरूम मिलता है। लेकिन मुझे जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि जो जैसे हम प्रोसेसिंग प्लांट हम लोग चला रहे हैं, तो प्रोसेसिंग प्लांट में हमें मशरूम की बहुत बड़ी क्वांटिटी चाहिए होती है। तो मशरूम की क्वांटिटी जो हमें मिल पाती है वो हट से ही मिल पाती है, क्योंकि जो आपका अक्टूबर से लेके मार्च तक का टाइम होता है, इसमें मशरूम की जो क्वालिटी आती है बहुत अच्छी आती है, सॉलिड्स बहुत अच्छे होते हैं, और हम बड़ी क्वांटिटी यहाँ से, क्योंकि इसमें खर्च बहुत कम होता है, बिजली का बिल नहीं आता, और बहुत सारे जो खर्चे होते हैं, जो हिडन खर्चे होते हैं वो नहीं आते, और प्राइस हमें काफ़ी इसमें कम पड़ जाता है। तो हमें अपने प्रोसेसिंग प्लांट के लिए बड़ी क्वांटिटी में मशरूम यहाँ से मिल जाता है। जो ऑटोमेटिक प्लांट हम चलाते हैं उसमें हमारे पास खर्चे ओवरहेड्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हम लोग उसको जो क्रॉप में मशरूम आता है 2 ही बार ले पाते हैं। लेकिन हट्स में क्या है कि जो बैग हम लोगों ने अक्टूबर में ले लिया, उसको हम 10 मार्च तक उसका लगातार प्रोडक्शन ले पाते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि जो मशरूम प्लांट में हम लोग यील्ड ले रहे हैं वो होगी 17%, 18%, मैक्सिमम 19%। लेकिन जो हम हट्स में प्रोडक्शन ले रहे हैं वो 25 से 30% के आसपास उसकी यील्ड आ जाती है। तो वायबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं हट्स में। तो यहाँ पर जो मनमोहन जी अभी आप लोगों ने बनाया है, कुल कितनी हट्स फिलहाल कितने क्षेत्रफल में? अभी ये हमने 19 हर्ट्ज़ लगाई है, तो इसमें ये मशरूम तो हमें देंगी, करीब 60-70 टन प्रोडक्शन हमारे पास आ जाएगा इसका। लेकिन हमारा जो पर्पज़ है कि अभी हम जो मशरूम सब लेके आ रहे हैं, हम सोनीपत, पानीपत, पेवा सब जगह से लेके आ रहे हैं, और हमारी जो खुद की रिक्वायरमेंट है वो 25 से 26 टन पर डे हम लोगों को मशरूम चाहिए, और हम लोग मशरूम ले पा रहे हैं 18 टन, 20 टन के आसपास ले पा रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने उत्तराखंड में इसको डेवलप करें, क्योंकि जितना पास हमारे प्लांट के, अपने फार्म प्रोसेसिंग प्लांट के पास में मशरूम मिलेगा, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, उतनी जल्दी वो प्रोसेस हो पाएगा, उसमें बी ग्रेड की चांसेस बहुत कम हो जाएँगे, और ये जो पैसा हम लोग बाहर जा रहा है वो हमारे प्रदेश के किसानों के काम आएगा। तो इसके लिए हम लोग ये हट्स लगाने का पर्पस मशरूम तो था ही था, दूसरा यहाँ पे लोकल स्तर पे ट्रेनिंग देना, उनको बाई बैक दिखाना, उनको बिल्कुल एक्चुअल अब जो हम कर रहे हैं वो प्रोसेस पूरा दिखाना ही हमारा मेन पर्पस था इसका। यहाँ पर जो हर्ट्स हैं उनका साइज क्या रखा हुआ है अभी आपने? 30 फीट बाई 50 फीट हमने साइज़ रखा हुआ है। 30 बाई 50 की जो एक हट होती है जी। उसमें कितना उत्पादन मिल जाता है? कब से लगती हैं, कब ऐसा तक उत्पादन मिलता जी, है यहाँ? जी। एक्चुअली तैयारी तो इसकी सारी अगस्त से ही शुरू कर देनी चाहिए, और मैं अभी हट्स पे बहुत बड़े लेवल पे फ़ोकस कर रहा हूँ। हम लोग उसमें 5 फ्लोर तक 2500-2600 बैग रख पाते हैं। वो जो प्रोडक्शन है 6.5 टन के आसपास उसमें से निकल आता है। तो बहुत अच्छी यील्ड निकल आती है उसमें, और जो खाद इसमें से निकलती है वो खेतों में यूज़ हो जाती है। जैसे जितना भी आप लोग यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं, फिर इसकी खपत कहाँ होती है? इसको क्या प्रोसेस पूरा करते हैं या पहले रॉ बेचते हैं? कैसे क्या है मॉडल? हमारे 2 प्लांट हैं, एक तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, दूसरा हमारा मशरूम ग्रोइंग प्लांट है। तो मशरूम ग्रोइंग प्लांट में दोनों प्लांटों की अलग-अलग वायबिलिटीज़ हैं। पहले मशरूम प्लांट कोशिश करता है कि वो फ्रेश बेचे, क्योंकि फ्रेश प्राइस बहुत अच्छा मिलता है। जितना वो नहीं बेच पाते या उसका प्राइस कम जाता है, वो हम लोगों को अपने दूसरे प्लांट में एमबी फूड्स में कैनिंग के लिए दे देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक तो जो आपका जितना भी मशरूम हुआ उसका 100% यूटिलाइज़ेशन हो गया और कुछ भी बेकार नहीं गया। लाइन से आप देख सकते हैं ये हट्स बनी हुई हैं। जी। हर हट में जो ये फ्लश है, इसका एक टाइम होता होगा, अलग-अलग टाइम पे आप लोग लगाते होंगे? ये हम लोग इस तरह करते हैं कि सारा प्रोडक्शन हमारा एक साथ ना आ जाए, तो हम इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि हर 5 से 10 दिन बाद बैग्स रखते हैं, ताकि एक में प्रोडक्शन खत्म होने वाला, दूसरे में आने वाला हो, तीसरे में आने वाला हो, इस तरह हुँ, का हम लोग करते रहते हैं। ये देखो, हम इसको सफ़ेद सोना बोलते हैं, और इसमें जो हुँ। क्वालिटी है ना वो अल्टीमेट है।
ये जो आप साइज देख रहे हैं मशरूम का, इसको हम लोग मशरूम तंदूर बोलते हैं। इसकी ओपन ऑर्डर्स हैं, इसका बहुत अच्छी डिमांड इसकी रहती है। रोज आपके यहाँ जी। कितना उत्पादन हो रहा है मशरूम का भी? जी, अगर हम कैपेसिटी की बात करें, जो हमारा मशरूम प्लांट है, तो उसमें हमारा प्रोडक्शन 4 से 5,000 किलो प्रतिदिन के आसपास रहता है। और ये जो हट्स हमने लगाई है, हट्स का हमने इस तरह से प्लानिंग कर रखा है कि ये सारा प्रोडक्शन एक साथ ना जाए, क्योंकि इसको आपको पता है कि एक-एक मशरूम को काटने के लिए मैनुअल हिसाब चाहिए होता है। तो जैसे अगर हम बात करें कि हमने 20 झोपड़ियाँ यहाँ पे लगा रखी हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हर 5-7 10 दिन में एक-एक झोपड़ी चलती रहे। तो हमारा टेंटेटिवली अगर हम बात करें तो 1200 किलो, 1400 किलो प्रतिदिन हम लोग झोपड़ी से उत्पादन ले पाते हैं। यानी अगर हम रोज का दोनों जगह का उत्पादन मिलाएं तो जी। लगभग ये 5 से 6, 5 साढ़े से 6 जी, टन तक का हाँ जा जी। रहा है। हाँ जी, 5 साढ़े 5 टन के आसपास हमारी कैपेसिटी है। और बाहर से आप कितना अभी ले पा रहे हैं? अभी बाहर से हम लोग 15 टन, 16 टन के आसपास हम मशरूम बाहर से ले रहे हैं, लेकिन हमारी डिमांड बहुत अच्छी है। और कहाँ-कहाँ से आता है ये? अभी हम लोग सोनीपत, पानीपत, पेहवा जगह-जगह से हम लोग मशरूम लेके आ रहे हैं। किसान को क्या फायदा? आपको अगर वो मशरूम देता है, वो इस चीज को बाहर भी तो बेच सकता है। आपको देके जी। क्या फायदा? ऐसा है कि जो हमने मशरूम अपना प्लांट लगाया था, तो उसके बाद हमें ज़रूरत महसूस हुई कि क्या होता है कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो मार्केट एकदम धड़ाम से गिर जाती थी। तो हमने जो प्रोसेसिंग प्लांट लगाया, वो इसीलिए लगाया कि जितना फ्रेश बेच सकें, जो अच्छे रेट पे बेच सकें, वो अच्छे रेट पे हम बेचें। जो बचे हम उसको प्रोसेस कर पाएँ। तो इससे क्या हुआ कि हम मिडलमैन के जो उसमें गैंग था, उससे हम लोग बाहर निकल गए। तो मनमोहन जी आपसे जी, बातचीत बढ़ाएँगे। पहले हम देख रहे हैं कुछ लोग जो यहाँ पर घूम रहे हैं, उनसे भी बातचीत जी, कर लेते हैं एक बार। जी। एक महिला हमें नज़र आ रही हैं जो यहाँ पर इस समय आई हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं हम। जी, क्या नाम है आपका? शैलजा। यहाँ पर आज आपकी विज़िट हाँ जी, मेरी विज़िट काफ़ी दिनों से चल रही है। विलेज में सीख रही हूँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। मशरूम कैसे उगाया जाता है, फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक बहुत कुछ पता लगा है और बहुत अच्छा एक काम है ये। स्पेशली महिलाओं के लिए मैं कहूँगी कि अपना जो है अच्छे से वो कर सकती हैं इसको। अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं हाउसवाइफ हूँ। कैसे मन में आ गया मशरूम फार्मिंग का? एक्चुअली देखा हमने मनमोहन भैया के साथ हम काफ़ी टाइम से हैं। जानकारी मिलती रहती थी। तो पर ये था कि कुछ तो अच्छा कर सकते हैं। तो इस वजह से कि अच्छी एक खेती है और ज़मीन से जुड़े रहने का एक तरीका है। बढ़िया चीज़ लगी हमें और सीज़नल है। मनमोहन जी, हमने अभी बात हो रही थी शैलजा जी से, वो बताई थी कि ट्रेनिंग के लिए आ रही हैं, यहाँ पर सीख रहे हैं। तो जब से ये मशरूम ग्राम बना है, अब तक कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं ट्रेनिंग के लिए? यहाँ पे तो मेरे ख्याल में कम से कम 700-800 लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। 3-3 दिन ये कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से भी कर रहे हैं, और वो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने रखा हुआ है। ये दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है। उनके लिए ये सिचुएशन ये है कि वो हट्स लगाएँगे कल, तो कैसे काम करना है, कैसे मशरूम कटिंग करना है, कैसे बिकता है, वो सब ये देखेंगे। हमें फ़ायदा क्या है कि वो हमें आएँगे तो हमारे यहाँ काम करेंगे, तो हमें भी काम के लिए सपोर्ट मिलेगा। तो दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है ये। क्या टिप्स देना चाहेंगे मशरूम फार्मिंग करने वालों को? अगर मेरे पास कोई भी बंदा आता है, तो मैं देखता हूँ कि क्या उसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी के हिसाब से आदमी को रिस्क लेना चाहिए। अगर वो बिल्कुल ही उसके पास फंडिंग नहीं है, तो उसको पहले काम करना चाहिए, सीखना चाहिए। और फिर अगर हट्स नहीं बना सकता, तो जो उसके पास कोई गौशाला बंद पड़ी हो, पोल्ट्री फार्म बंद पड़ा हो, वहाँ पे बैग रख के ग्रो करना चाहिए। अगर आप में कुछ कैपेसिटी है, तो आपको हट्स में लगाना चाहिए। तो ट्रेनिंग जो है जो चीज़ें आप सिखाएँगे, उसके जी, अलावा उन्हें कोई असिस्टेंस चाहिए हो, जैसे जी, कंपोस्ट बैग या जी, इस तरह की चीज़ें भी जी। उपलब्ध कराते हैं? हम सब उपलब्ध करा रहे हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि वो पहले इनिशियली कंपोस्ट हमारे से ले, और फिर उसके बाद कंपोस्ट भी खुद बनाए। ओवरऑल आपके जो मशरूम से टर्नओवर है, उसकी बात करें तो कितना हो रहा है? अगर सर इसको 2 फेज़ में हम लोग करते हैं कि एक तो मशरूम ग्रोइंग हम लोग करते हैं, तो मशरूम ग्रोइंग करीब हम लोग सालाना 12-13 करोड़ के आसपास करते होंगे। और अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें, तो 36-37 करोड़ का के आसपास का टर्नओवर होगा। टोटल 50 करोड़ के आसपास अभी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो किसान हैं, अगर वो संपर्क करना चाहें, इस ग्राम को घूमना चाहें, जी, जी, कुछ और टिप्स लेना चाहें, जी। तो कोई नंबर बताएँगे आप? जो हमारे प्लांट के नंबर हैं, जो यहाँ पे हमारे महिपाल जी देखते हैं, उनका मैं नंबर बता देता हूँ। उनका नंबर है 9410 316393। बहुत-बहुत धन्यवाद मनमोहन जी। तो आपने सुना यहाँ पर मनमोहन भारद्वाज जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मशरूम ग्राम में अब लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि वो मशरूम की खेती कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ उन्हें ये बताया जा रहा है कि एसी प्लांट से बेहतर है झोपड़ी में मशरूम की खेती करना। तो इस मॉडल को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस मशरूम ग्राम में आ सकते हैं। हरिद्वार में ये फार्म बना है। नंबर आपके पास है जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।